Hi friends, welcome to my channel. Today I would like to discuss this topic, people who are in excessive prayers, जो बहुत हद से ज़्यादा धार्मिक होते हैं. Now let me tell you my thing. I do not believe in a lot of rituals, but वो क्या होता है ना कि it brings a bit of discipline. बाकी वो जो रट्टा काइंड ऑफ पैरेट जैसे प्रेयर्स होते हैं ना, वे यू जस्ट मम्बलिंग एंड मम्बलिंग एंड मम्बलिंग, these are rituals, these are traditions. Sometimes I lip sync, mostly I lip sync them because एक तो वो लंबे होते हैं और काफ़ी बोरिंग भी होते हैं. But as I said, press should your connection to your creator or to your God has to be very personal. तुम्हारे जो भी फीलिंग्स है या जो भी तुम्हारे रिक्वेस्ट है या जो भी तुम्हारे इमोशनल स्टेट है, प्रेजेंट इट टू योर गॉड एज इट इज. हैव अ डिस्कशन इन द सेंस तुम भक्ति में बैठ जाते हो, मेडिटेशन में. मेडिटेशन मतलब नॉट एम्प्टीनेस. यू आर सिटिंग डाउन एंड ऑफरिंग योर प्रेयर्स. जैसे तुम गार्डन में भी मॉर्निंग में जब लेस क्राउड रहता है, नेचर इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल place to offer your to connect with God. I won't say higher self, I will use the word God. Okay, you will find such amazing results. Seriously, I really wish, because ये मैंने बीच में काफ़ी बंद कर दिया था, एंड आई एम बैक टू नेचर. आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज यूज टू गो फॉर वॉक्स. और गार्डन में वो मैंने कहा ना, मेरे से यहाँ 1.5 किलोमीटर वो स्टीप हिल पे एक गार्डन है. सो वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होते थे एंड आई यूज टू गो टू द गार्डन. अभी एक दूसरा वाला है जस्ट ऑपोजिट माई हाउस, जस्ट 1 मिनट अवे, विच इज़ वेरी क्यूट. मैंने बताया ना, दैट इज जस्ट ऑपोजिट माई हाउस ओनली. माई बिल्डिंग इन वन कॉर्नर कोने में है. एंड मैंने कहा ना उसके बाद, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि you have to be authentic. This is what I feel, this is how I feel about certain things, this is how the person has treated me, this is how my circumstances are. Help me, guide me. मैंने बोला लोग होंगे, लोग बाद में आते हैं, बट हमें अपना विश्वास हमारे भगवान में रख के उनसे बातें करनी होंगी. जब हम when we sit in meditation, when we sit in prayers, when we sit in faith, we get answers. हमें एक शक्ति मिलती है और उसके लिए जल्दी उठना पड़ता है. जितना क्वाइट जगह है, जैसे तुम्हें लगता है किसी चर्च में या किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, यू डोंट हैव टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स. आई सी पीपल डूइंग ऑल दिस नौटंकी. उनको ना वो कैथलिक क्रिश्चियंस में फैरिजीज बोलते हैं. 24 घंटे वहीं पे रहेंगे, वहीं पे रेंगते रहेंगे, वहीं पे पड़े रहेंगे. नहीं, यू डोंट हैव टू. अपना वो आधा घंटा या तुम्हारा जो भी मॉर्निंग का जो टाइम है, या 10 मिनट 20 मिनट जो भी है, मत्था टेके वापस आ जाते हो, वो भी काफ़ी है. एंड मॉर्निंग में क्वाइट रहता है. दैट इज़ द टाइम व्हेन द एनर्जीज आर नॉट वेरी रेस्टलेस. सो तुम भी काम डाउन हो जाते हो. आई मस्ट से कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन लव लाइक बॉलीवुड, ये मेरा कॉन्शियस एफर्ट है सिंस अक्टूबर. अगर तुम मेरे चेहरे पे ये ग्लो देखते हो, ये हैप्पीनेस देखते हो, ये हेल्थ देखते हो, बिकॉज इट्स वॉज अ कॉन्शियस एफर्ट. मैं पहले भी जल्दी उठती थी बट मूवमेंट नहीं था. अभी देयर इज मूवमेंट. इमेजिन मॉर्निंग में मैं 2 किलोमीटर्स बैक एंड फोर्थ पार करती हूँ ना. ब्रिस्क वॉकिंग में मैं 1 किलोमीटर 6 या 7 मिनट्स में पार कर देती हूँ. And I take steps, I stay on the 4th floor. So the fitness levels have increased, stamina has increased. You don't have to go to the gym, you don't have to spend thousands of rupees on some diet plan. सिंपल रखो अपने आप को. जितना तुम सिंपल सिंपली चीज़ें करोगे वैसे. और मेरा एपेटाइट बढ़ चुका है, लेकिन एज आई सेड माई वेट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट. वट एवर आई एम ईटिंग, इफ आई एम ईटिंग कार्ब्स और समथिंग, they are consumed. Okay, and you see this glow because एक पीस ऑफ माइंड आ चुका है. इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग कि हर चीज़ मेरे हिसाब से चलती है. नहीं, आई डू बिलीव इन मेरिकल्स, आई डू बिलीव इन मेरिकल्स, आई बिलीव इन गॉड. ओके, सो प्लीज कीप दैट फेथ कि आसपास की पब्लिक, वो तुम्हारे कितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हो, तुम्हारे माँ बाप कितने भी तुम्हें चाहते हो, सिबलिंग्स है, ये है वो है,
ट्रस्ट मी, योर फेथ इन गॉड हैज़ टू बी नंबर वन. योर लॉयल्टी, वो बोलते हैं ना, रब से भी ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ. नो, नॉट योर स्पाउस, नॉट योर चिल्ड्रन. नंबर वन शुड बी गॉड, भगवान. फिर भगवान पति परमेश्वर नहीं होता है, वो भी एक आदमी ही होता है. ही इज़ अ प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर, इसलिए हम उसको भगवान का दर्जा देते हैं. Our devotion should be to our family. But I've seen people being overtly obsessed with their spouses, with their children, with their parents, with their siblings, with their lovers. No. ठीक है, they should be prioritizing them. Like, my mother will be my number one priority. Of course, yes. My loyalties are with her, despite of whatever differences will be there. So ये नहीं कि just because your parents के साथ तुम्हारा बॉलीवुड में अच्छा खासा चलता है, टीवी सीरियल में, मूवीज में, कहानियों में, किस्से कहानियों में, दे माइट बी अनग्रेटफुल. तुम जितने भी सर्विसेज उनको दो, तुम श्रवण कुमार बन जाओ, खप जाओ, मर जाओ, दे विल नॉट बी बॉदर्ड. दे डोंट केयर. क्योंकि उनको बाकी पब्लिक होते हैं, उनके लाइफ में क्राउड है, 2-4 और तुम्हारे सिबलिंग्स है, तुम कॉम्पीट करते रहते हो. तुम कितने भी अच्छे रहते हो तो तुम्हें उसका क्रेडिट नहीं देंगे. और दूसरे जो तुम्हारे सिबलिंग्स है, जो हरामी है, जो पैसा खर्च करके गिफ्ट लाते हैं, बाकी वो तुम उनके सुख दुख में काम नहीं आते, भाई वो हो गया नंबर वन. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. कर्म करो, कर्म करो. और हमारी जो पेरेंट्स है ना, वो ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल. लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी. ठीक है, लॉजिक वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, तो मान भी लेते हैं. बट तुम अपने आप को लॉर्ड एंड मास्टर समझते हो, ये तो कोई बात नहीं हुई ना. सो अगर तुम्हारे पेरेंट्स ओवर एक्टिंग करते, नहीं मैं चली जाऊंगी, उनको बोला ठीक है चले जाओ फिर वापस भी आ जाते हैं. तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जब दबाव देते हैं, प्यार, अगर तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो ना, मैं अपने ये सीनियर सिटीजन से, तो उनकी एफर्ट्स को थोड़ा बहुत, उनकी एफर्ट्स की कदर करो. अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यार करते हैं तो उसकी प्यार की कीमत जानो. वो नहीं होता है हर कोई माँ है, माँ है, माँ है. हाँ माँ है, ठीक है, माँ भी एक इंसान ही है. हमारे माँ में भी काफ़ी सारे दुर्गुण होते हैं. बट ये है कि जब नार्सिसिस्ट अगर तुम्हारी माँ है और बाप है, तो यू डू वट एवर इज टू बी डन एंड जस्ट मेंटेन अ डिस्टेंस. क्योंकि ये नहीं सुधरने वाले. और इंडियन कल्चर में तो ये ऐसे कुछ मुंह से निकलने वाला था, ये ऐसे ही है. मैं उनको दगड़ बोलती हूँ, मराठी में पत्थर को दगड़ बोलते हैं. ये दगड़ है, ये नहीं सुधरने वाले, नहीं समझने वाले. और ये अपने ही बच्चों के बीच में राजनीति लाते हैं, पॉलिटिक्स लाते हैं. वो तुम्हारा दिल दुखाएंगे, बट जस्ट डू वट एवर यू थिंक यू आर सपोज टू बी डूइंग. योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितने हैं करो. समझते हैं समझने दो, नहीं समझते हैं गए. मुझे कितनी सारी ऑपोजिशन मिलती है, मैं अपना कर्म करती हूँ. मैंने बोला मुझसे दिखावा नहीं होता है, एक्टिंग नहीं होती. जितना मुझसे बन पड़ता है मैं करूँगी. बाकी तुम्हारे मुंह से थैंक यू निकले ना निकले. ऐसे सेड आई एम द अनपेड रामू काका ऑफ माई हाउस. और लाइफ में ना ह्यूमर ढूंढो. जब तुम ह्यूमर ढूंढते हो ना तो मजे आते हैं लाइफ में. मेरा ये है कि आई एम अ फन लविंग कैरेक्टर. मुझे तो हर चीज में कॉमेडी नजर आती है. जब कोई ओवर एक्टिंग करता है ना, मुझे तो बहुत जोर जोर किया. मैंने टीवी देखने की जरूरत ही नहीं है. आसपास ही इतनी कॉमेडी रहती है. सो रिलैक्स रहो, खुश रहो. और ये मत चिड़चिड़ा मत बनो कि क्यों नहीं, वाई थिंग्स आर नॉट गोइंग आवर वे. और मैनिफेस्ट करना और विजुअलाइजेशन करना, और यू नो वी आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो. फेस द प्रॉब्लम हेड ऑन. जैसे ऐसे ऐसे सीन की तरह ना, ऐसे हर हर महादेव तिलक लगा के एकदम, हाँ चलो लड़ाई जो है सो है ना. तुम उसको ओवर प्रेयर करके, ये करके, प्रेयर एकदम 1-2 सेंटेंस का होना चाहिए, या छोटा सा एक पैराग्राफ. वो बार बार रट्टा मारने से क्या होता है, ये हम अपने दिल को दिलासा देते हैं. नहीं मुझे इसी से शादी करनी है, मुझे यही नौकरी चाहिए, नहीं मुझे यही फ्लैट चाहिए, नहीं मुझे यही चाहिए. बट यही क्यों चाहिए, दूसरा क्यों नहीं चाहिए.
ऐसा नहीं कि मेरा स्पेशल पर्सन मेरे लाइफ में नहीं है तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। दुख होगा, तकलीफ होगी, बट लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। यही चाहिए, यही चाहिए, यही नहीं है, नहीं है, नहीं मिल सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो तुम क्या करोगे? कभी कभी तुम अपने मनचाहे पर्सन से शादी भी कर लेते हो, लेकिन उनसे डिवोर्स भी हो जाता है, झगड़ा भी होता है, वो कहीं बीमार होके मर जाता है या एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फिर तुम विडोवर बन जाते हो, या वो किसी के साथ भाग जाते हैं। नहीं, इसी से करनी है भाई, कर लिया, तुम्हारी किस्मत थी, हो गया। अभी जो तुम्हारी डेस्टिनी थी तुम्हें मिल चुकी। कभी कभी हम डेस्टिनी को मैनिपुलेट भी करते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी, यही तो बात है। ओके, thank you so much, and please give me your feedback, okay? Thank you.